ओपनर्स की जब मैं बात करती हूँ, हमें बहुत रेगुलरिटी में एक टाइम फ्रेम पे ओपनर्स तब्दील होते हुए दिखे। आप भी मुसलसल डोमेस्टिक में जो है वो परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, बट इवेंचुअली क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में आपको बाबर और रिजवान स्टेबल होते हुए देखे एज ओपनर, तो हमारा मिडिल ऑर्डर वीक हो गया, मगर हमारे ओपनर्स में बाबर और रिजवान जो कि मोस्ट रिलायबल हमारे बैटर्स बने वो आ गए। बट अब जब मैं लॉन्गर फॉर्मेट में ओपनर्स की बात करती हूँ, इमाम इज प्लेइंग, अब्दुल्ला इज प्लेइंग, शान इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू कम इन द 11, अपने आप को इस मिक्स में आप कहाँ फिट इन करते हुए देखते हैं अहमद? देखिए, इवेंचुअली हम सबकी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान जीते और जो भी प्लेयर पाकिस्तान के लिए अच्छा है वो टीम में आए। और जो परफॉर्मेंसेस जिस तरह भी आप बात कर रही हैं कि अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्मेंस की है, बिल्कुल उनको खेलना चाहिए। अल्लाह करे वो सारी ज़िंदगी इसी तरह जिस तरह पिछले मैच में खेले हैं खेलते रहें, स्कोर करें। अल्लाह करे बाबर ऐसे खेलते रहें, अल्लाह करे इमाम ऐसे खेलते रहें। इवन दो शान मसूद मेरे ख्याल से जब से मैं इनको देख रहा हूँ और वो जब खेले भी तब से भी अच्छी फॉर्म में वो अब हैं, तो अगर कभी उनका चांस बनता है तो वो भी। जब मैं देखिए कभी भी आसान नहीं होता आपकी अपनी जगह कहीं पर भी बनाना। हाँ, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में आया था तो हबीब बैंक में इतने सारे ओपनर्स थे, मुझे तो वहाँ भी लोग कहते थे आप जगह नहीं बना पाओगे। जब मैं अंडर 19 में आया था तो वहाँ भी कहते थे जगह बनाने वाले हम नहीं होते, जगह अल्लाह ताला बनाता है, अल्लाह आपकी नीयत देखता है। और इवेंचुअली जब आपका एम पाकिस्तान के लिए कुछ करना होता है, अच्छा करना होता है, आप उसके लिए अपनी परफॉर्मेंसेस करते हो और परफॉर्मेंसेस की बेस्ड पे ही आप समझते हो कि सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने अभी मैं इंजर्ड था एज यू ऑल नो, 6 महीने मैं 6 महीने 7 महीने से मैंने क्रिकेट अपनी स्टार्ट किया और मैं खुश हूँ। जिस तरह मैंने ये 5 टूर्नामेंट खेला और 5 टूर्नामेंट्स में मैंने परफॉर्मेंस की है, मैंने किसी एक टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं की ना, मैंने किसी 2 टूर्नामेंट की। कंसिस्टेंसी के साथ मैं अपने साथ मेरे प्लेयर्स खेल रहे थे जो भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, वो एक फॉर्मेट में करते थे, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ। तो मुझे इसलिए खुशी है कि मैंने कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंसेस किए हैं और इवेंचुअली यही मेरा काम है। और इसी बलबूते पे मेरा मानना है कि टीम्स बननी चाहिए, टीम सिलेक्ट होनी चाहिए। इवन दो कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पाकिस्तान की टीम में ओपनर्स बड़े अच्छे सेटल्ड हैं, अल्लाह करे वही करते रहें, बिकॉज हम सबका काम यही है कि पाकिस्तान जीते। लेकिन जो नहीं भी खेल रहे होते, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं हूँ या मेरी तरह 1-2 हैं, वो अगर बाहर हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है। अभी हम कहते हैं कि हमारे पास ऑलराउंडर नहीं थे, हम कहते हैं हमारे पास स्पिनर्स शॉर्टेज हुए हैं, तो जब किसी पोजीशन पे आपके पास प्लेयर्स हैं, एटलीस्ट उनका तो ख्याल रखा जाए। कोई भी पाकिस्तान ये नहीं कहता कि ज़बरदस्ती खिला दिया जाए, लेकिन एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप प्लेयर्स को ओन करते हैं, क्योंकि ये हम सबका पाकिस्तान है। मैं बार बार कहता हूँ ये पाकिस्तान किसी एक का नहीं है, हम सबका पाकिस्तान है और हम सबकी कोशिश है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए। हम सबकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान की टीम ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेले, एटलीस्ट मेरी तो कोशिश यही है। बिल्कुल। अहमद हम रिकॉर्ड को भी देखते हैं। अभी हमने देखें जो सवेरा ने बात की कि अब सब, जैसा आपने भी कहा, सब परफॉर्म करते रहेंगे तो फिर अहमद शहजाद की जगह वहाँ पे कहाँ बननी है? बिकॉज ज़ाहिर है मेरे ख्याल से यू हैवन हंग योर बूट येट्स, आप अभी भी खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। आपके रिकॉर्ड को हम देखते हैं तो टेस्ट में आपने 41 के एवरेज से माशाल्लाह 3 सेंचुरीज़ 450s आपने जो है वो स्कोर किए हैं। और क्या आपको लगता था कि यही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट था और टेस्ट क्रिकेट ही वो चीज़ थी जिस पे आपको अपने करियर में फोकस रखना चाहिए था? मैं आपको बताता हूँ जी, मैं समझ गया आपको। मैं जब मेरा डेब्यू हुआ मैं 17 साल का था और मैं कोई जो 12-15 पहले मैच ODI वगैरह खेला उसमें मेरी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद जब मैंने कमबैक किया, शाहिद भाई कप्तान थे जब न्यूजीलैंड की सेंचुरी हुई, उसके बाद जो मैं अपने मैचेस खेला हूँ 50 से 60 मैचेस, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 45-50 की एवरेज से ODI में स्कोर किए हैं। आखिरी 10 मैचेस जो थे ODI के, जिसमें मैं बिट्स एंड पीसीज में खेला, शाहिद भाई को सारी चीज़ों का पता है कि एक प्लेयर कैसे बनता है, कैसे टूटता है। जब आप एक प्लेयर को मुश्किल टीम्स के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में 1 मैच 2 मैच 1 मैच 2 मैच 1 मैच 2 मैच करके खिलाते हैं तो इवेंचुअली उसका कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें नीचे आती हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस नीचे आती हैं। यही मैं बोलता हूँ कि सेम क्राइटेरियाज होने चाहिए हर एक प्लेयर के लिए और हमारी कोशिश सिर्फ ये होनी चाहिए कि हम प्लेयर्स को इस तरह मेंटली रखें कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सके और कुछ नहीं। दूसरी बात, आप T20 की बात करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद माई इवन T20। जिस दौर में दुबई में हम खेले और वहाँ पार स्कोर्स क्या होते थे, वहाँ लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, आप वहाँ के पार स्कोर्स खेलें जहाँ पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं सारे,
वहाँ पे जो टीम के प्लान्स होते थे वो इस तरह, हमारे पास शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक और नीचे जो लोअर ऑर्डर होता था वो हमें यही बोला जाता कि आपने विकेट्स इन हैंड रखनी है ऊपर से, और हम बहुत ज़्यादा मैचेस यूँ जीते। तो अब आप क्रिकेट खेलते हैं सारी पाकिस्तान के अंदर, इधर उधर, तो बड़ा फ़र्क है इन टीमों में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन कंडीशन सिचुएशन में जिन टीम्स के खिलाफ, टीम्स के खिलाफ जिनके खिलाफ हमने परफॉर्मेंसेस की, प्रीटी सेटिस्फाइड। जहाँ तक आप टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट में तो मेरा आखिरी मैच में भी जब मैं बाहर हूँ, मेरा 80 स्कोर है, मेरा 80 स्कोर है। अगेन जिस टूर पे यूनुस भाई और मिसबा भाई का आखिरी मैच था, उस सीरीज़ में भी मेरी अम्मी को कीमो थी, मैं वापस आया, कैंसर था, आखिरी मैच छोड़ के जब ये रिटायर हो रहे थे, इनका आखिरी मैच था, उससे पिछले मैच में मैंने 80 स्कोर किया हुआ है। तो ये मेरी परफॉर्मेंसेज हैं। और जहाँ तक मेरी परफॉर्मेंसेज का सवाल है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस टेन्योर में मैं खेला, जिन कंडीशंस में मैं खेला, जिस वेन्यूज़ पे मैं खेला, और जो टीम के प्लान्स थे, आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद दैट। लाला, जिस तरह अहमद कह रहे हैं कि डिफरेंट प्लेयर्स के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होने चाहिए, क्या इतना तजाद है पॉलिसीज़ में? और अगर रेगुलरिटी में अहमद रन्स कर रहे हैं डोमेस्टिक में, तो क्यों नहीं कंसिडर हो रहे? देखें, अब सवेरा आपको भी अच्छी तरह पता है कि हमारे यहाँ एक T20 की परफॉर्मेंस पे टीम के अंदर लड़का आ जाता है, बिल्कुल, और उसको जब पाकिस्तान से नहीं करता फिर उसको वो नज़र भी नहीं आता। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस पे। अहमद की बात से मैं एग्री करता हूँ कि किसी भी प्लेयर को लाने के लिए उसको एटलीस्ट 3 सीज़न 4 सीज़न डोमेस्टिक खेलने चाहिए, और ख़ासतौर पे बैट्समैन टाइम लगना चाहिए। जहाँ तक अहमद की बात है, देखें, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको अवेल किस तरह करते हो। अगर मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास अहमद को काफ़ी मौका मिला है, काफ़ी चांसेस मिले हैं इस लड़के को, और इसने पास में भी परफॉर्म किया। लेकिन एक टाइम आ जाता है जब आपके पीछे बैट्समैन बैठे हुए हो, लाइन लगी हुई हो, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे अब कंसिस्टेंट होना चाहिए, मेरे लिए हर सीरीज इंपॉर्टेंट है, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी जगह कोई और पकड़ लेगा। तो अहमद के पीछे लड़के थे, प्लेयर्स बैठे हुए थे उस वक्त। अगर अभी की बात करें तो अभी ऐसे कुछ मुझे नजर नहीं आ रहे कि बहुत लाइन से कोई 3 4 5 ओपनर बैठे हुए। उस टाइम पे थे, ओपनर्स थे हमारे पास जो बैठे हुए थे कंसिस्टेंट, उनको मौका नहीं मिला, खिलाया नहीं गया। लेकिन ये था कि अहमद को भी काफ़ी चांस मिला है, और इसकी कोई क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई, और ना इसकी कोई इतनी उम्र है। तो मेरे ख्याल में ये इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का लड़का है कि ये अपने आप को दोबारा कम बैक कर सकता है, और इसके पास सबसे बेस्ट चीज़ है वो परफॉर्मेंस है, और सिर्फ परफॉर्मेंस है। देखिए, मैं शाहिद भाई की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, हर एक बात जो इन्होंने की बिल्कुल ठीक की। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें शाहिद भाई खेल रहे हैं और शाहिद भाई को 1-2 मैचेस करके खिलाया जा रहा है, और उसके बाद वो बेंच उनको सारा पता है उनको क्या क्या होता है, और उसके बाद एक बॉलर, ऑलराउंडर, लेग स्पिनर ट्राई होता जाए और 13 से 14 ट्राइज हो जाए, तो फिर कोई ना कोई आता है जो स्टेबल हो जाता है, नंबर 1। नंबर दूसरा, आप ये देखते हैं कि अभी जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की आप बात कर रहे हैं कि अब्दुल्ला कोई ना कोई, आपने बोला कि बैटर होता है, कि बैटर भी कोई एक्सेप्शनल निकल आता है जिनको आप लेके आ सकते हैं। तो वो ये जो नज़र है, ये किसकी है, ये कौन डिसाइड करता है? और नंबर 2 कि जो नहीं बन पाते और जिनको आप खिलाते हैं और वो नहीं कर पाते, उसका जिम्मेदार कौन है? बस ये मैं आपसे क्वेश्चन। वैलिड पॉइंट, नहीं बहुत वैलिड पॉइंट है। और मेरा मैं भी इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि मोहम्मद यूसुफ का बड़ा मशहूर था कि जी उनको भी विदाउट एनी सिग्निफिकेंट, बल्कि बगैर किसी फर्स्ट क्लास के वो आ गए थे। कि कितने मिडिल ऑर्डर्स ट्राई हुए। एग्जैक्टली, नहीं मैं बिल्कुल अहमद शहजाद बिल्कुल आपकी बात से 2 से 3 मिडिल ऑर्डर्स आए, जब बाकी भी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे ना, मैं आपको बताता हूँ, जो बड़े बड़े प्लेयर्स भी खेल रहे थे ना, कितने उन्होंने किसी मिडिल ऑर्डर को आने दिया? परफॉर्मेंस करते थे, कोई बात नहीं, 4 6 10 इनिंगें अभी भी लड़कों की नीचे लगी हुई हैं, पहले भी लगती थी। कितने मैचेस होते थे वो परफॉर्मेंस नहीं करते थे, लेकिन किसी को आने नहीं देते थे। जब आप उन्होंने देख लिया होता था, कैप्टन होते थे, वो देखते थे कि यार ये टीम में जान मारता है, ये टीम के लिए अच्छा है, ये मुल्क के लिए अच्छा है, उनको वो सपोर्ट करते थे। जब एक के बाद एक आप पीछे लेके आते रहेंगे, कोई और किसी को बाहर करना चाहेंगे, तो इवेंचुअली कोई ना कोई फिट हो जाता है। देखिए, बहुत प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, बहुत लड़के हैं जो खेल रहे हैं, और 13 से 14 ओपनर्स ट्राई किए गए जब से मैं बाहर हुआ, तो कोई ना कोई फिट होना था। और जहाँ पे सिर्फ 2 से 3 मिडिल ऑर्डर्स ट्राई किए गए, तो ये तो आप मुझे खुद, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ये वैलिड नहीं है तो मुझे आप इसका जवाब दीजिए। एक सवाल बहुत जरूरी है पूछना, वो इसलिए क्योंकि